टीचर्स अकेडमी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 5, 6, 7 फ्रॉम चैप्टर फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ध्यान से वीडियो देखना, स्टेप वाइज करना। पॉज कर सकते हो आप वीडियो को जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा और समझना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। 5, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ट्रक ने कहाँ से स्टार्ट किया? रेस्ट से। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं हमें क्या करना होता है? यस, वेरी गुड, यूनिट्स लिखते जाते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हमें दी हुई हैं। तो हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या आपके पास? देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? यू, क्योंकि जो रेस्ट से स्टार्ट किया मीन्स इनिशियल वेलोसिटी है। यू कितना है आपका? 0 मीटर पर सेकेंड। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। अब डिस्टेंस दिया हमको, एस इजिकल टू डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 400 मीटर्स हो गया। इन 20 सेकेंड, टाइम इज गिवन 20 सेकेंड। इतना आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आपको निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो यहाँ पर कौन सा यूज़ करोगे आप फॉर्मूला? देखो, आपके पास जो मोशन की इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में v इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है। v नहीं गिवन है आपके पास, यू एस टी दिया है, a निकालना है आपको। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर आप यूज़ करोगे, थर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते, उसमें भी v चाहिए आपको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं? सेकेंड इक्वेशन, दैट इज s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s इजिकल टू यू की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा आपका। 0 इंटू 20 आ गया, प्लस लिख लेते हैं हम हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 0 हो गया, 20 मल्टीप्लाइज 0, तो s इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर हमने लिखा। अब पहले फार्मूला अरेंज कर लेते हैं। 2s इजिकल टू हो गया आपका ए टी स्क्वायर, तो a इजिकल टू हो गया आपका 2s अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, बहुत इजीली कर लोगे आप। a इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई s कितना गिवन है आपका? 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर दिया है आपका, और टाइम कितना दिया आपका? 20 सेकेंड। और 20 बिकॉज टाइम का स्क्वायर है, तो 20 मल्टीप्लाई 20 कितना हुआ आपका? 400 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। तो a इजिकल टू हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सिंपली आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है, जो जो आपको वैल्यूज़ दी हैं उन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर लिखते जाना है, और उसके बाद में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब हमें फोर्स निकालना है इसका। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? देखो, फोर्स का फार्मूला होता है F इजिकल टू एम इन टू ए। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब m कितना दिया? 7 टन्स। m इज गिवन 7 टन्स। ठीक है, और 7 टन्स मीन्स 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो 7 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा आपका 7000 kg मास। तो भाई ये आपको यूज़ करनी है मास की वैल्यू। ठीक है, तो F इजिकल टू मास कितना हो गया आपका? 7000। क्लियर? और मल्टीप्लाई A कितना है? 2। तो F इजिकल टू कितना आ गया आपका? 14000 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, आपका आंसर आ जाना है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इजीली आपके आंसर आने वाले हैं। बस पढ़ना ध्यान से है, और जो भी यूनिट्स हैं उनका ध्यान रखना है आपको। और एक्सेलरेशन, चूँकि यहाँ पर तो आपने देखा ना कि रोल्स डाउन कर रहा है, तो पॉजिटिव रहेगा एक्सेलरेशन। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोन ऑफ 1 kg। देखो, अब यहाँ पर फिर से जैसे क्वांटिटी दी है आपको लिखते चलना है। तो आपने क्या करना है? स्टोन कितना है आपको जो गिवन दिया है, गिवन में आपको दिया हुआ है स्टोन का मास। मास कितना दिया आपको? 1 kg। लिख लिया हमने 1 kg। इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यस, तो वेलोसिटी दी है जिससे फेंका गया है। थ्रोन मीन्स हमें क्या दिया है कि अब उससे वेलोसिटी से फेंका गया, यानी ये वेलोसिटी इसकी क्या है? u है। u इजिकल टू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट। उसके बाद क्या है? v कितना हो गया आपका? 0 हो गया, रेस्ट पर आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी डिस्टेंस भी दी आपको, दैट इज 50 मीटर। फिर पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपसे पूछा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। सेकेंड आपसे पूछा है बिटवीन द स्टोन एंड आइस, तो फ्रिक्शन का फोर्स पूछा है। फोर्स का फार्मूला होता है आपका F इजिकल टू एम इन टू ए। अब ए गिवन नहीं है तो हमें ए चाहिए,
कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा? देखो हमें u दिया है, v दिया है, s दिया है। फर्स्ट में a आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें भी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पर भी? सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर तो 0 है आपका, माइनस यू स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2a, और s कितना है आपका? 50। ठीक है, यानी कि 100a इज इक्वल टू माइनस 400 हो गया, 20 का होल स्क्वायर 400 हो गया। तो a इज इक्वल टू माइनस 400 अपॉन 100, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन माइनस में क्यों आया है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? डी एक्सेलरेट कर रही है, रेस्ट पर आया है, यानी कि रिटार्डेशन है यहाँ पर, तो माइनस में आएगा। तो करेक्ट है आंसर हमारा। अब हम f निकालेंगे, f इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, f इज इक्वल टू m इंटू ए। m इज गिवन 1 kg एंड a इज गिवन -4। तो f कितना हो गया हमारा? -4 न्यूटन। अब f भी -4 में क्यों हो? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ये नेगेटिव में आएगा। क्लियर हुआ? सबसे पहले आपको सारी यूनिट्स लिखनी है, फिर क्या फाइंड आउट करना है, फिर कौन सी इक्वेशन इसमें यूज़ करनी है वो आपको देखना है। देन यू हैव टू जस्ट पुट द फार्मूला एंड आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। क्लियर? वेरी गुड। करते हैं क्वेश्चन 7। 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन है मास ऑफ द इंजन। ठीक है, मास कितना है इंजन का? गिवन लिखते जाते हैं यहाँ पर साथ के साथ। गिवन मास ऑफ इंजन। ठीक है, मास ऑफ इंजन हो गया आपका, दैट इज 8000 kg। पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। ठीक है, एक ऐसी ट्रेन को पुल कर रहा है जिसमें 5 वैगन्स हैं, ईच ऑफ 2000 kg। तो कुछ इस तरह से आप समझ लो, ये आपका इंजन हो गया जिसका वेट है 8000 kg। ठीक है, और ये पुल कर रहा है 5 वैगन्स को, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। और इन सब का मास कितना है? 2000 इसका हो गया, 2000 ये हो गया, 2000 ये हो गया थर्ड, एंड 2000 हो गया फोर्थ का। ठीक है, तो सबका जो है 2000 हो गया। अब यदि हम देखो इसको टोटल करें, टोटल कितना होगा मास ट्रेन का? 8000 ये हो गया, और ये पुल कर रहा है 5 वैगन्स को जिनका मास है 2000 ईच, यानी हमारी 5 वैगन्स का जो मास हो गया वो तो कितना हो गया हमारा? 10,000। ठीक है, तो मास ऑफ 5 वैगन्स लिख सकते हैं हम यहाँ पर। मास ऑफ 5 वैगन्स कितना हो गया हमारा? 10,000 kg। ठीक है, अब मैं इसमें इंजन का भी मास ऐड कर दूं यदि, तो टोटल मास कितना हो गया आपका? 8000 इसमें ऐड कर दूं, कितना हो गया? मास ऑफ ट्रेन कर लेते हैं इसको। ट्रेन के मास में तो आपका इंजन भी जुड़ेगा और वैगन्स भी जुड़ेंगे, हो जाएगा आपका 18,000 kg। क्लियर? राइट। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। देखो यहाँ पर इंजन जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कितने का? 40,000 न्यूटन का। एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, तो ये जो ट्रैक पर जिस पर कि ये चल रहे हैं ट्रेन, यहाँ पर ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? 5,000 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है? द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो यहाँ पर हम फोर्स की पहले क्वांटिटी जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, सिंपली फोर्स लिख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन, फोर्स ऑफ इंजन कर दिया। और फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना है आपका? 5,000 न्यूटन। ठीक है, ये आपका गिवन है 40,000 न्यूटन एंड 5,000 न्यूटन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसको। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा आपका? एफ, जो फोर्स इंजन का है उसमें से आप माइनस कर लोगे फ्रिक्शन फोर्स को, तो ये क्या हो गया आपका? 40,000 माइनस 5,000। ठीक है, आ गया आपका 35,000 न्यूटन। ये तो आ गया आपका नेट फोर्स। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेन का एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है। F इज इक्वल टू होता है आपका m इंटू ए।
तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, यहाँ पर फोर्स कौन सा है आपका, नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स आपका कितना आया था 35,000। मास ऑफ द ट्रेन लिखोगे यहाँ पर 18,000, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का एक्सेलरेशन पूछा है, तो वैगन के साथ जो इंजन का मास है वही आएगा, यानी 18,000। ये दोनों कैंसिल हो गए, ज़ीरो। अब क्या है यहाँ पर 35 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो गया होगा 1.94 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया सेकेंड आंसर। ठीक है, फर्स्ट आंसर आपका आ गया फोर्स, जो नेट फोर्स है दैट 35,000 न्यूटन, और सेकेंड आ गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन दैट इज 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन 3। ठीक है, पार्ट 3 क्या है इसका, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो वैगन 1 जब सेकंड वैगन पर देखो फोर्स लगा रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 4 वैगन है और इन चारों पर एक तरह से फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जब आप फार्मूला लिखोगे F = m × a, थर्ड क्वेश्चन आप कर रहे हो यहाँ पर, थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर मास कितना लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप मास ऑफ 4 वैगन्स। ठीक है, ये कितना है आपका 2000 × 4 = 8000 kg। ठीक है, अब साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ है, आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर आया था सेकंड पार्ट में a = 1.94, पर ये एक्सेलरेशन किसका था, ये तो था पूरी ट्रेन का, इट वॉज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन किसका निकालना है, वैगन्स का निकालना है, ट्रेन का नहीं निकालना है। वैगन्स कितने हैं आपके 5। ठीक है ना, इंजन को एलिमिनेट कर देना है यहाँ पर। तो जब एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको निकालना है, क्योंकि आपको पूरी ट्रेन का मास यहाँ पर लेकर नहीं चलना है, सिर्फ वैगन्स का लेना है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आप लिखोगे, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं जो यहाँ पर यूज़ करना है हमको, दैट इज़ F/m। फोर्स यहाँ पर कितना है आपका 35,000, ठीक है, न्यूटन, और मास कितना हो गया आपका यहाँ पर 10,000 न्यूटन, मास इज 10,000 kg। तो ये आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाता है 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाता है। इस एक्सेलरेशन को आप इस फॉर्मूले में यूज़ करने वाले हैं और ये वाला मास यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। क्या हुआ, F = m × a। m हमने लिया यहाँ पर 8000, ठीक है, क्योंकि हमें 4 वैगन्स का मास लेना है, और हमें एक्सेलरेशन कौन सा लेना है, ये जो आपका वैगन्स का एक्सेलरेशन हुआ दैट इज़ 3.5। तो निकाल लो भाई इसको। ठीक है, यहाँ पर देखो पॉइंट है और यहाँ पर 30 है, तो पहले मैं 30 ऐसे कैसे लिख लेती हूँ। अब हम कर लेते हैं इसको, 8 5 = 40 हो गया आपका, राइट, 8 5 = 40, 8 3 = 24, 24 एंड 4 कितना हुआ आपका 28। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 28। अब यहाँ पर देखो 1 डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगाना है, यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया। तो कितना आ गया मेरा फोर्स 28,000 न्यूटन। ये हमारा आ गया फोर्स। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत समझ से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये 3 पार्ट्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्क्स में पूछ ले जाता है कई बार ये क्वेश्चन, और कई बार ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी होता है। तो ध्यान से इसको करना है सॉल्व। क्लियर हुआ। वैसे तो MCQ में भी आना है, तो MCQ में भी, लेकिन आपको कई बार न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। 3 पार्ट्स एक साथ नहीं होंगे, हो सकता है एक पार्ट दे दिया जाए न्यूमेरिकल पार्ट में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। क्लियर। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। हमेशा बस एक चीज़ ध्यान रखना है, पढ़ते जाना है, गिवन लिखते जाना है, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना है, यूनिट सबकी लिखनी है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है आपके, हर जगह मार्क्स कट जाते हैं फिर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।